Ready? 3, 2, 1, start. स्टार्ट। मधुर वचन मानो वशीकरण मंत्र के समान हैं, जो सामने वाले व्यक्ति को सहज ही बस में कर लेते हैं। विराम। कटु वचन तो भीतर तक जाकर धस जाते हैं। विराम। तलवार का घाव एक बार भर सकता है, परंतु कटु वचनों का नहीं। विराम। शब्दों के बाण लौटकर वापस नहीं आते, उनका प्रभाव होकर ही रहता है। विराम। अतः मनुष्य को प्रयास पूर्वक मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मीठे वचन औषधि के समान होते हैं, जो व्यक्ति के आहत मन पर मधुर लेप का काम करते हैं। कटुभाषी व्यक्ति सदैव निंदा का पात्र बनता है। उसमें क्रोध, शत्रुता जैसे भावों का विकास होता है। कोई उसका मित्र नहीं बनता, वह अकेला पड़ जाता है। जबकि मीठे वचन बोलने वाला मृदुभाषी व्यक्ति सब जगह आदर सम्मान पाता है। उसके भीतर नम्रता, शिष्टता और सहृदयता जैसे गुणों का स्वतः ही विकास होता चला जाता है। विराम। कोयल और कौवे का उदाहरण हम सब के सामने है। कटुभाषी कौवे की कांव कांव सुनते ही सब उसे कंकड़ मारकर भगा देते हैं, परंतु कोयल की मीठी वाणी सुनने की उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। मीठे वचन ही परिवार में और समाज में सुख शांति लाते हैं। वे सद्भावना और सहृदयता का संचार करते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मृदुभाषी अपनी वाणी के बल पर झेल जाता है और सबका सहयोग प्राप्त कर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। विराम। पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है, कितनी अनोखी, मस्ती से भरपूर। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी सदैव मेरा मन लुभाते रहे हैं। मेरे घर के बरामदे में एक बुलबुल अक्सर आया करती है। जब भी मैं उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं भी पक्षी बन जाऊँ तो कितना अच्छा हो। विराम। दूर आसमान में उड़ते हुए मैं बादल को छूने की कोशिश करता। विराम। दिन भर उड़ते उड़ते जब मैं थक जाता तो किसी तालाब के किनारे बैठकर अपनी भूख प्यास मिटाता। विराम। मैं कभी भी शहर में रहने वाली चिड़िया बनना पसंद नहीं करता। विराम। इतने प्रदूषण में रहने से क्या फायदा, मैं तो जंगल में रहता। विराम। शहरों में तो बस मैं तब आता जब मुझे बिजली के बड़े बड़े तारों पर झूलने का मन करता। बंद कर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बंद कर रहना एक अलग सी महसूस देता है। मैं हमेशा सावधान रहता कि कोई मुझे पकड़ न ले जाए। झरने का मीठा पानी, हरे भरे पेड़ मुझे सदा आकर्षित करते। विराम। कितनी अद्भुत दुनिया होती। विराम। चारों ओर बिखरी प्रकृति, न पढ़ाई की चिंता, न किसी की डांट का डर, कोई तनाव नहीं, बस अपनी मर्जी से उड़ना, घूमना और बस घूमना और रात होते ही आराम से अपने नींद में विश्राम करना।
विराम। एक विद्यार्थी होने के नाते जब मुझे शिक्षा व्यवस्था के दोष व कारण कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो मैं एक ही बात सोचता हूँ कि मुझे शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो मैं यह सब सुधार दूँ। हमारे देश ने प्राचीन समय से ही ज्ञान विज्ञान में ख्याति अर्जित की है, किंतु आधुनिक शिक्षा प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण है। विराम। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो सर्वप्रथम शिक्षा को केंद्र सूची में रखता, जिससे पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली हो। स्कूली शिक्षा सबके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य होती है। मैं निजी संस्थानों को समाप्त कर शिक्षा को केवल सरकार के अधीन रखना, जिससे यह पैसा कमाने का आधार न बनती। विराम। हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान सबके लिए आवश्यक होता है। विराम। शिक्षण पद्धति में विशेष रूप से सुधार करना आवश्यक है, जिसके लिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अध्ययन कार्य सब नहीं कर सकते। विराम। जो इस कार्य के लिए विशेष योग्य तथा विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो उन्हीं को अध्यापक की नौकरी मिले। विराम। अच्छी शिक्षा का मूलभूत आधार यही है। विराम। परीक्षा प्रणाली में भी पूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। विराम। छात्रों का मूल्यांकन उनके ज्ञान के आधार पर न कि उनकी रहने की क्षमता के आधार पर। शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने की मैं पूरी कोशिश करता, जिससे बेरोजगारी उत्पन्न न हो। मैं कोशिश करता कि प्रत्येक छात्र का सर्वांगीण विकास हो और उसके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति गहन आस्था हो। विराम। मैं उन्हें आधुनिकता और परंपरा दोनों में संतुलन बनाए रखने में सबल शिक्षा प्रणाली प्रदान करने की चेष्टा करता। विराम। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो आज की शिक्षा प्रणाली अधिक व्यवस्थित तथा अधिक व्यवहारिक होती। स्टॉप।